I am spiritual Dr. J.K. Anandamurthy. I am everywhere, in form and without form, occupying no space and have no weight. So, इंसान को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जीवन के रहते हुए ही वो हर प्रकार का ज्ञान हासिल कर सकता है। केवल मात्र उसे अपने भीतर अपने आप को जानने की आवश्यकता है। जब तक हम अबोध अवस्था में हैं तब तक हम केवल इनोसेंट हैं, केवल मासूम। लेकिन जब हमें किसी बात का बोध हो जाता है तब हम पर बोध के आधार पर जो ज्ञान हमारे भीतर आता है फिर हम उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। ज्ञान दो प्रकार का है, एक संसार है और एक स्वयं है। संसार का नाम माया है, स्वयं का नाम आत्मा, परमात्मा, ब्लिस एंड सुप्रीम ब्लिस। तो जब मैं कहता हूँ आई एम एवरीवेयर, on this earth planet and in the Brahmand, in the Pind, in the And and in Patalok. At that stage there is no form, मेरी कोई आकृति नहीं है। और जब मैं आकृति की बात करता हूँ इन फॉर्म, तो वो किसी टाइम एंड स्पेस के मुताबिक के अनुसार सीमित है। इसलिए परमात्मा का करैक्टर क्या है? इट इज एवरीवेयर, इट ऑक्यूपाइज नो स्पेस and it has no weight. तो जिस
शक्ति का, ऊर्जा का वेट नहीं होता है, भार नहीं होता है, और वो जगह भी नहीं घेरती हो और हर जगह व्यापक भी हो, उसी ऊर्जा को सनातन ऊर्जा कहते हैं। सो वी कैनॉट चेंज दैट स्टेट। तो इसलिए उस सनातन ऊर्जा के प्रति इंसान को जो भ्रांतियां हैं वो स्पष्ट रूप से खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि एक ऐसी ऊर्जा जिसके भीतर केवल आनंद और परमानंद है और वो पूर्ण मौन है और हर स्थान पर है, जगह भी नहीं घेरती है और उसका बोझ भी नहीं है, भार भी नहीं है। ऐसी शक्ति को ही परमात्मा कहते हैं। ऐसी शक्ति के भीतर ही मौन में सब कुछ अनुभूत किया जाता है। परमात्मा का जो अजीम विस्तार में उसकी ऊर्जा है, उसको जानने के लिए हमें आकृति में रहते हुए, अपने इस देह में रहते हुए, इस देह से परे सतलोक में जाते हुए स्वयं को जानना है, स्वयं को देखना है, स्वयं से मिलना है। तो संसार को जो टाइम एंड स्पेस में शक्तियां हैं, वो एक तो हमारा शरीर है और इसी शरीर के भीतर ये 3 शक्तियां वास करती हैं, जिसको हम गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर कहते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव कहते हैं। हमारी नाभि के नीचे के भाग से जो ऊर्जा निकलती है उसको ब्रह्मा कहते हैं, क्योंकि उससे संसार की उत्पत्ति होती है। और नाभि से लेकर भ्रिकुटी तक के भाग को हमारी कर्मेंद्रियां और हमारी ज्ञान इंद्रियां लालन पालन का काम करती हैं, उस भाग को हम विष्णु कहते हैं। जो नाम की बात कर रहा हूँ मैं, जो नाम दिए गए हैं इन शक्तियों के। और भ्रिकुटी या आज्ञा चक्र से ऊपर की जो शक्ति है, कहाँ तक, टॉप ऑफ द हेड, ये वाला स्थान, यहाँ से यहाँ तक का स्थान, ये शिव की शक्ति कहते हैं, जो परोपकार के लिए जानी जाती है। और इनसे ऊपर ये वहाँ कौन है, इन तीनों का मालिक, किंग ऑफ द किंग्स, आत्मा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तीनों शक्तियां जो टाइम एंड स्पेस में कार्यरत रहती हैं, और इनके ऊपर टॉप ऑफ द हेड शिव की ऊर्जा, टॉप ऑफ द फोरहेड एंड टॉप ऑफ द हेड, वहाँ कौन रहता है, वहाँ बादशाहों का बादशाह, आई एम देयर। क्योंकि वो टाइम एंड स्पेस से परे है, स्थान से परे है, टाइम से परे है। इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव शक्तियाँ जो हैं, ये केवल हमारे फोरहेड के टॉप तक ही कार्यरत रहती हैं, उसके आगे इनका कोई रोल नहीं है। इनको आप भगवान का रूप दे सकते हो, इनको आप आकृति का रूप देख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर देयर इज नो फॉर्म,
कोई आकृति नहीं है, निराकार है, निराकार। तो प्रकृति साकार सहयोग से चलती है, निराकार को सहयोग की जरूरत नहीं है। तो संसार कहाँ तक है? टॉप ऑफ द फोरहेड, ब्रह्मा विष्णु शिव तक, क्योंकि ये तीनों काल की शक्तियां हैं। लेकिन इंसान काल में रहते हुए काल से परे जा सकता है। ही हैज़ द ऑप्शन, शी हैज़ द ऑप्शन। उसके पास विकल्प हैं। संकल्प से निकल के विकल्प में चले जाओ, तो आप किंग ऑफ किंग्स बन जाएंगे। जब इंसान ऐसा करने में सक्षम हो जाता है, तो संसार के जितने भी समय समय पर महापुरुष आए, वो टाइम एंड स्पेस में रहते हुए उन्होंने लोगों को जागृत किया, लोगों को समझाया, लोगों को बताया कि सत्य है क्या। तो इंसान ने गलती कहाँ की? उस सत्य को छोड़ दिया और सत्य के बजाय उनकी पूजा शुरू कर दी। किनकी? जो अपने अपने समय में महापुरुष आए, जबकि किसी भी महापुरुष ने नहीं कहा कि मेरी विशेष भक्ति की जरूरत है। कोई किस स्वरूप में आया, कोई किस में आया, वो तो समय की धारा में जिसकी जो डिमांड थी वो आ जाता है। तो मैं चर्चा कर रहा हूं मौन की, परमात्मा मौन। तो मौन कहाँ होता है आदमी? जब वो टाइम एंड स्पेस से परे जाता है। जब हम 95 और 100 गैलेक्सीज, ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन गैलेक्सीज क्रॉस कर लेते हैं, फिर इस देह में रहते हुए हम मौन अवस्था में कंप्लीट चले जाते हैं, और फिर वहाँ से आनंद की वर्षा 24 घंटे हो रही है। उस आनंद को लेने के लिए तुम धरती पर आए हो है मानव, लेकिन ये तो तुमने किया नहीं, कुछ और ही कर रहा है। तो फिर कैसे शांति, कैसे आनंद, कैसे सुख ले पाएगा? तू तो जहां की रास लीलाओं में, जहां की क्रियाओं से ही नहीं निकल पा रहा। इसलिए जिस धरती पर हम आए हैं, उस धरती पर किसी भी पदार्थ की कमी नहीं। क्योंकि सबसे पहले इंसान की जरूरत के जितने भी पदार्थ थे वो धरती पर आए, फिर इंसान आया। नर और नारी दोनों शक्तियां हैं, लेकिन बोथ आर क्रिएटेड थ्रू साउंड ऑफ ओम। आवाज के द्वारा, आवाज ही परमात्मा की शक्ति है। इट हैज नो वेट, इट ऑक्युपाइज नो स्पेस, and it is omnipresent.
इसलिए परमात्मा का जो स्वरूप प्रकृति में है वो ध्वनि है। आकार के साथ साथ ध्वनि। आकार जब तक साधन नहीं होगा तब तक किसी चीज को भी साधा नहीं जाता है। इसलिए उसने आकार भी बनाया और ध्वनि भी दे दी और श्वास क्रिया भी दे दी। आकार, श्वास और आवाज तीनों मिलके यूनिफिकेशन ऑफ बॉडी, लाइट, साउंड and Pranabaju is called God in nature. And beyond nature, King of Kings. I am, मैं हूं। इसका दृष्टांत आप गीता से ले सकते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आपने किताबें पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं, लेकिन आप ज़्यादा विश्वास किताबों पर करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ बस से दृष्टांत ले लो। और मेरा विश्वास अपने आप पर है। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई हैव रेड द बुक ऑफ माई सेल्फ। इसलिए जो इंसान इस धरती पर आकर अपनी किताब पढ़ लेता है उसको कोई भी ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। पढ़ ले तो उसकी मौज है, ना पढ़े तो भी उसकी मौज है। इसलिए मैं कहता हूं साउंड इज एवरीथिंग इन नेचर। उससे लाइट भी मिलती है, साउंड से फिर प्राणवायु भी मुंह में आती है। और बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस देयर इज नो एयर, नो साउंड। वहाँ शांति है। तो वहाँ सनातन ऊर्जा जो है उसका आनंद फील किया जाता है, आनंद की अनुभूति की जाती है। जिसके लिए संसार में कितने ही आडंबर क्रियाएं रची गई। मैं तो कहता हूं स्वयं को ही जानिए और स्वयं को जानने के लिए स्वयं में ही डुबकी लगानी पड़ेगी। आपकी क्रियाएं समय की धारा में बह जाएंगी, लेकिन मैं समय की धारा में नहीं बहता हूं। आई एम देयर, आई एम हेयर, आई एम एवरीवेयर। मैं सारी मानव जाति को ये अपनी वाणी के द्वारा बता रहा हूं। सतगुर सत्संग वाणी के द्वारा बता रहा हूं। मैंने जाना तो बता रहा हूं, नहीं जानता तो नहीं बताता भाई। इसलिए संसार में इस वर्तमान में भी बड़े बड़े गुरु आए हुए हैं, बड़े बड़े वक्ता हैं, बड़ी बड़ी कहानियां किस्से सुनाते रहते हैं। लेकिन मैं केवल एक कहता हूं, किस्से कहानियों को छोड़कर ही तुम किंग ऑफ किंग्स बन सकते हो। किस्से कहानियों में आपकी प्रसिद्धि होती है, किस्से कहानियों में मजा आता है। किस्से कहानियों में आपको भीड़ चाल और सत्य दिखता है, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूं, प्राकृतिक सत्य और अल्टीमेट अटल सत्य में बहुत अंतर है।
प्राकृतिक सत्य में जीव है। जीव एक ऐसी ऊर्जा जो सूक्ष्म है और जड़ है, और दूसरी ऊर्जा क्या है? आत्मा, जो चेतन और अति सूक्ष्म है। दो के कॉम्बिनेशन से ही हमारा शरीर बनता है, जीव और आत्मा से। और जीव और आत्मा इस धरती पर इस शरीर में वास करते हुए ही हम उस सनातन मौन जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं को जान सकते हैं। इसलिए वहां कोई संप्रदाय नहीं है जहां से मैं बात कर रहा हूं। देयर इज नो रिलीजन। क्यों? दैट इज कंप्लीट साइलेंस। जहां कंप्लीट साइलेंस होता है वहां ना धर्म होता है, ना जात होती है, ना आकार होता है, ना कुछ होता है। वहां केवल एक ऊर्जा, आनंद की ऊर्जा, परमानंद की ऊर्जा, सतचित आनंद की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। करने का नाम संसार, होने का नाम परमात्मा। इसलिए संसार करने में विश्वास करता है, कर्ता में, लेकिन परमात्मा अकर्ता में रहते हुए सब कुछ करता है। तो वो क्या है? सनातन ऊर्जा, आत्मा, परमात्मा, जिसमें झगड़ा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मौन है, मौन में झगड़ा नहीं है। और जहां झगड़ा तीन बातों से होता है, शरीर पर, धन पर, सत्ता पर और भूमि, तो वो आनंद ना तो भूमि को घेरता है, ना उसका भार है, और हर जगह है, इसलिए उसको आनंद कहते हैं। जो जगह घेरता है उसमें आनंद नहीं हो सकता, उसमें सुख और दुख हो सकता है, क्योंकि वो प्राकृतिक सत्य है। जीव और आत्मा मिलने के बाद प्राकृतिक सत्य हो जाते हैं। जीव प्राकृतिक है और आत्मा सत्य है। दोनों के मिलन से सुख और दुख ही रहेगा। आनंद लेना है तो केवल अपने आप में ही रहना है। वहां ना तो कोई रिश्तेदारी है, ना संसार है, ना कोई झगड़ा है, ना कोई चर्चा है। चर्चा तो आपकी है संसार में। इसलिए हमारे जितने भी संप्रदाय हैं, इनके जितने भी ग्रंथ हैं, सब चर्चा से भरे हुए हैं, इसलिए तो झगड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि सारे झगड़े मिटाते हुए आप एक ही आवाज, साउंड इज द काज ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएचर्स ऑन द अर्थ प्लैनेट, एंड दैट टू साउंड इज ओ। यही एक ध्वनि है। जब सृष्टि की रचना हुई और इसी ध्वनि के द्वारा ये धरती बनी, सूरज, आकाश,
में चंद्रमा, जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, सब ध्वनि से ही एक बहुत बड़ी ऊर्जा से टुकड़े हुए और ये सब बन गए। स्टार्स भी, वो ऊर्जा को सनातन कहते हैं। कण से लेकर विराट तक और विराट से लेकर इनफाइनाइट, असीम तक सनातन है। लेकिन आप फंस गए कण में ही, आगे जा नहीं रहे हो। क्योंकि आप उत्सव तक सीमित रह गए। उत्सव से आगे भी बहुत कुछ है, वहां जाने का प्रयास करो भाई। जितनी भी ध्वनियां हैं उन सब का मालिक है ओ। वो ए से लेके जेड तक, अ से लेके ज्ञ तक, अल्प से लेके बड़ी ए तक, इन सब अक्षरों की मालिक कौन ध्वनि है? ओ। बाकी सब इसी से निकले हैं। क्योंकि इंसान के पास बुद्धि दी गई, दिमाग दिया गया, सोच दी गई, और फिर उसने सृष्टि की रचना के बाद ये सारी ध्वनियां बाद में निकाली। स्वर और व्यंजन जिनको कहते हैं। स्वर ओ है, असली स्वर। बाकी और भी स्वर हैं, वो थोड़े प्राकृतिक हैं, जो हमें उस अल्टीमेट सत्य तक पहुंचाता है, वो ओ की ध्वनि। इसलिए इट डज नॉट रिलेट टू एनी रिलीजन, इट रिलेट टू द ह्यूमैनिटी। ये इंसान की ध्वनि है, हर इंसान की, नर हो नारी हो। इसलिए हमें सर्वप्रथम कुछ भी कहना है तो उससे पहले ओम का उच्चारण कहना है। ओम। आगे जय श्री राम भी कह सकते हो। ओम। अल्लाहू अकबर भी कह सकते हो। ओम वाहिरे गुरु। ओम माने पद्मने हूं। तो जितने भी स्वर यहां प्रकृति में है, उन सब का मालिक ओ है। इसलिए सर्वप्रथम ओ को, अंत में भी ओ को, मध्य में अलग अलग ध्वनियां हैं। वो आपका कारोबार, आपका धंधा, आपका व्यापार, आपकी यहाँ मान्यताएं, प्रथाएं और चलाने के लिए वो बीच का रास्ता आपको दिया गया है। लेकिन आप बीच में फंस गए हो। आए थे ओ से, जाना भी ओ में है। उसमें किसी भी संप्रदाय धर्म को मानने वाला आदमी जो है, अगर वो इस ओ की ध्वनि में लीन होते हुए मौन में नहीं जा सकता है, तो बंधुओं जहां उसकी जीवात्मा भटकती रहेगी। ये मैं कोई किताबों से पढ़ के नहीं बता रहा हूं। आई एम किंग ऑफ किंग्स। कहीं संसार के महापुरुष ये समय है या जो लोग हैं भ्रमित ना हो जाएं कि कहीं मैं अहंकार में बोल रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं है। आई नो द रियलिटी।
आप कहोगे हम भी रियलिटी को जानते हैं। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं जानते होंगे, आप जानते हैं। व्हाट आई नो दैट आई एम टेलिंग। और मैंने पहले भी कहा, आज फिर कह रहा हूँ, मैं जो कहता हूँ उसे न इस धरती पर काटा जाता है, न आकाश में काटा जा सकता है, न पाताल में। इसलिए मैं कहता हूँ मैं बादशाहों का बादशाह हूँ। तो इसलिए हर इंसान बादशाहों का बादशाह है, लेकिन उसे टाइम एंड स्पेस से परे जीते जी रहते हुए जाना पड़ेगा। आज सारी एनर्जी भौतिक स्तर पर लगा रहे हो। देखो, भौतिकता तो एक क्षण में ध्वस्त हो जाएगी। तो इसलिए जो चीज क्षण में ध्वस्त हो सकती है उस पर इतनी एनर्जी लगाने की जरूरत क्या पड़ी आपको। आप उस पर एनर्जी लगाइए जो सदैव रहती है, सदैव रहेगी, सदैव थी। तो वो कौन है? आनंद, परमानंद, सतचित आनंद, ब्लिस एंड सुप्रीम ब्लिस। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भौतिकता नहीं चाहिए। भौतिकता के लिए आपको इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है। ऐसा क्यों करना पड़ता है इंसान को? क्योंकि जहां का जो बैलेंस है वो खराब किया है। किसने? इंसान ने स्वयं। अपने बैलेंस को ठीक करो, यहां कोई भी गरीब नहीं रहेगा। गरीब है ही नहीं। तो जहां धरती पर इंसान ही गरीब है, इंसान ही गरीब बनाता है और इंसान ही हर कार्य करता है। तो इसलिए हम दूसरों को माने, किसी और को मानने से पहले स्वयं को जानिए। किसी और को मानने से पहले स्वयं को जानिए। इसलिए जहां जानने के लिए आए हो, मानने के लिए नहीं। मानना भेड़ चाल, जानना है ठीक रास्ते पर चलने का नाम जानना है। ठीक रास्ते पर चलकर जानना है। तो किसको जानना है? स्वयं को। जहां धरती पर इंसान इंसान को मारने पर तुला हुआ है, जो जिस संप्रदाय में है वहां पक्का हो गया है। तो संप्रदाय क्या है? खूंटे। हिंदू कहता है मेरा खूंटा पक्का हो जाए, मुसलमान कहता है मेरा खूंटा पक्का हो जाए, ईसाई कहता है मेरा खूंटा पक्का हो जाए, बौद्ध धर्म वाला कहता है मेरा खूंटा पक्का हो जाए, जैन धर्म वाला कहता है मेरा। और भी जितने संप्रदाय जहाँ छोटे छोटे हैं सब अपने खूंटे पक्के करने के लिए आए हैं। और मैं कहता हूं कि खूंटे तोड़ दो। और अपने आप को जानो, फिर तुम मर्यादा पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम से परे क्या है दोनों को समझ पाओगे। क्योंकि हम जिंदा हैं, हमारे पास शरीर है, और जो लिखा गया है, जिसने लिखा है वो उसकी खोज है। आप अपनी खोज को जानिए। हम सबके भीतर एक ही सनातन शक्ति है, सनातन ऊर्जा है, अलग नहीं है।
कोई कहता है मन को कंट्रोल करो, कोई कहता है शरीर को कंट्रोल करो, कोई कहता है बुद्धि को कंट्रोल करो। कोई क्या कंट्रोल करना है किसको? आपको केवल अपने भीतर से प्राण बाजू और जो साउंड है उसको निकाल कर अपने आप को खाली करना है। शून्य, विचार शून्य। तो विचार शून्य कब होगी? जब साउंड खत्म होगी, प्राण बाजू खत्म होगी। इसलिए ध्यान और समाधि है क्या? अपने प्राणों को भ्रिकुटी के ऊपर ले जाना। कैसे? ओ जब आप निरंतर ओम का उच्चारण करेंगे तो प्राण बाजू भी भ्रिकुटी के ऊपर चली जाती है और साउंड भी ऊपर चली जाती है। देन तब ये दोनों किसमें परिवर्तित हो जाती है? विद्युत तरंग, वायो इलेक्ट्रिसिटी, जिसको ज्योत कहते हैं। और जब हम वहां एंटर करते हैं तो हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो गेट वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी ओपन्स देयर, रूहानियत का द्वार खुल जाता है। कहां से? आज्ञा चक्र से, शिव द्वार जिसको कहते हैं। तो वहां से आगे यात्रा शुरू हो जाती है। फिर जब हम इसकी प्रैक्टिस रोज करेंगे तो हमारी प्राण बाजू और ध्वनि जो है वो भ्रिकुटी के ऊपर ही रहती है। हम कमांडर बन जाते हैं। फिर धीरे 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 उच्चारण करते रहिए, बाकी काम करिए, कर्म करिए। और जब आप इस ध्वनि को आगे करते 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 शांत हो जाती है, फिर भीतर से आवाज आती है ओम सोहं। फिर जैसे जैसे आपकी यात्रा ऊर्ध्व गति में ऊपर की ओर जाती है तो फिर हमारा टॉप ऑफ हेड आता है, जिसको टॉप ऑफ त्रिकुटी कहते हैं। उसको सहस्त्रदल कमल, सहस्त्रकार, या ये वाला एंट्री गेट स्पिरिचुअलिटी में था, वो वाला एंट्री गेट ब्लिस में। फिर टॉप ऑफ द फोरहेड, सहस्त्रदल कमल से आगे सत्य लोग सचखंड जहाँ है वहाँ एंट्री कर सकते हैं हम। वो एक आनंद अवस्था है। केवल आपको बैठना है, शांत उच्चारण करना है। आपको कुछ करना ही नहीं है, उच्चारण के बाद शांत बैठना है, ऑटोमेटिक सब कुछ होता जाएगा। आपका गुरु आपके भीतर आपको गाइड करने के लिए बैठा है। और कभी अगर समझ नहीं आती है तो आप आई एम स्पिरिचुअल डॉक्टर JK आनंदमूर्ति, माई कॉन्टैक्ट नंबर 9622130585 पर कॉन्टैक्ट कर। कितनी गाइडेंस की जरूरत है आपको, आप प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ये यात्रा मैंने प्रैक्टिकली तय की है। आपने आप को पढ़कर, आपने आप को जानकर, आप में और मेरे में अंतर कुछ नहीं है। अंतर केवल किसका है?
हमारा शरीर पिंड, अंड, ब्रह्मांड और आगे सचखंड से भी परे, सितारों से आगे, बियॉन्ड द स्टार्स कौन है? किंग ऑफ किंग्स, आई एम देयर। तो इसलिए इसमें किसी को शंका नहीं रहनी चाहिए। हाँ, इसके बीच में सिद्धियां हैं, रिद्धियां हैं, बहुत कुछ है। लेकिन जब धरती ही हर प्रकार की सिद्धि जिसकी हमें जरूरत है दे देती है, तो फिर हमें पंगे लेने की क्या जरूरत है? हर आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि शांति, आनंद आए जिस धरती। जितने भी धर्म के ठेकेदार हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारी उलझने, तुम्हारे तर्क वितर्क मेरे द्वार में काम नहीं करते हैं। यहां लोगों को भड़काने के लिए तो ठीक है, बाहर नहीं चलते। इसलिए मैं कहता हूं, जो धर्म के जहां मालिक बन के बैठे हैं उनको मैं कह रहा हूं, आम जनता को तो पता ही नहीं है। तो इसका ठेका कोई नहीं ले सकता। ये एक रूहानी आंतरिक यात्रा है। इस रूहानी आंतरिक यात्रा को करने का सिंपल और सरल रास्ता है, आप आसन पर बैठिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, कुर्सी पर या जहां भी आपको सुविधा है वहां बैठिए। और जैसे मैं करता हूं ऐसे आप भी करना। करो। श्वास को भरा, तो इसलिए एक ही ध्वनि है, सरल रास्ता है और उसी को करने की जरूरत है। कैसे करनी है वो बता रहा हूं। श्वास को भरिए। ओम। तो इसी ध्वनि को करना है और ये अपने अंदर से वहम निकालते हुए कि ये ध्वनि किसी धर्म की है, नहीं, ये मानव जाति की है। इसको जरूर करना है, बाकी आप जो मर्जी कीजिए, बाकी ओरिजिनल नहीं है, बाकी मैन मेड है। इसलिए ओम ओम ओम, तो आज की वाणी में जो मैंने बताया है उसको प्रत्यक्ष रूप में अपने भीतर उच्चारण करते हुए, और कितनी देर करना है? जब तक जिंदा रहना है। स्वयं में आपको गाइडलाइन मिलती जाएगी
आप जैसे जैसे ध्यान समाधि अवस्था में आगे बढ़ते जाएंगे, अंदर से आपको गाइडेंस मिलती जाएगी, आप आगे बढ़ते जाएंगे। बाकी दुनिया एक रंगमंच है, इस पर लीलाएं होती हैं, इस पर नाटक होते हैं, इस पर स्मारक चिन्ह बनाए जाते हैं, लेकिन हमने इन सारी बातों से आगे निकलते हुए उस तथ्य सत्य को जानना है जो सबके भीतर एक समान है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ कोई जात पात नहीं है, वहाँ कोई धर्म नहीं है। ये तो बुनाई हुई व्यवस्थाएं हैं आपकी। व्यवस्थाओं को मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, जैसी हैं वैसी रहने दीजिए। स्वयं को वहाँ से ऊपर ले जाइए और स्वयं को जान लीजिए। बाकी संसार जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन सतचित आनंद में आकर जियो, ब्लिस, सुप्रीम ब्लिस में रहो, तो आपको समझ आ जाएगी। ओम ओम ओम।